जय हिंद साथियों, आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं स्क्रू गेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है IERT और पॉलिटेक्निक में और अन्य परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एक शर्त है, स्क्रू गेज आपको तभी समझ में आएगा जब आप वर्नियर कैलिपर्स पूरी अच्छी तरह से समझ के आएंगे, क्योंकि मैंने वर्नियर कैलिपर्स में हर चीज़ बता दिया है जो कि स्क्रू गेज में भी यूज होगा। स्क्रू गेज में कुछ नहीं है, MSR, वहाँ VSR था, यहाँ CSR। तो ये सब जब हम बोलेंगे MSR तो आप समझना होगा ना। इससे पहले कि आप इसे पढ़ें रोक दीजिए, अगर नहीं वर्नियर पढ़े हैं तो पहले वर्नियर पढ़ लीजिए। वर्नियर कैलिपर्स का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे पढ़ के तब यहाँ आइए, तब इसे देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। स्क्रू गेज का है, इसके द्वारा भी लंबाई नापी जाती है। ठीक, ये देखिए, ये स्टैंड है, ये स्क्रू गेज है, ये स्टैंड है। स्क्रू गेज को हिंदी में पेंच मापी भी कहते हैं। ये स्टैंड है, फिक्स है, ये नहीं आगे पीछे होता, लेकिन ये मूवेबल है, ये आगे पीछे होगा। ठीक है, इसी के बीच में कोई हम जिसकी लंबाई नापना है उसे इसी के बीच में फंसा देते हैं। ठीक है, और फंसा के टाइट कर देते हैं। इधर से ये रैचिट है, इसे ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा। एकदम से घुमा के आगे बढ़ा के टाइट कर देंगे तो फंस जाएगी इसी में। और जब फंस जाएगा तो ये देखिए, ये क्या है सर, ये मुख्य पैमाना है। ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये मुख्य पैमाना है। और मुख्य पैमाने का इसे, इस रेखा को हम कह देंगे आधार रेखा। ये जो रेखा जा रही है सामने, यही आधार रेखा। ठीक है, और सर ये एक पैमाना यहाँ भी दिख रहा है। देखिए, एक पैमाना तो ये है, ये मुख्य पैमाना है, और एक पैमाना यहाँ दिख रहा है। ये जो पैमाना दिख रहा है इसे वृत्तीय पैमाना कहते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। सर्कुलर स्केल का जीरो देखिए, यहाँ हम दिखाए हैं जीरो, ठीक आधार रेखा के सामने दिख रहा होगा। ठीक आधार रेखा के सामने अभी दिखाए हैं, दिख रहा है, अच्छी बात है। अब क्या होता है, इसमें फंसा के और हम जब नापने लगते हैं तो हमें क्या नापना होता है, इसे एकदम टाइट करते हैं और यही देखेंगे। ये देखो, जैसे मान लीजिए इसी को फंस गया ये, तो आधार रेखा एकदम से वृत्तीय पैमाना जस्ट पहले ये दिख रहा है। जैसे ये 5 सेमी, 10 सेमी और 15 सेमी, ये 15 सेमी हुआ तो 1 2 15 के बाद कितना दिख रहा है, 15 के बाद 2 खाना और दिख रहा है तो 15.2 सेमी। यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, मतलब 15 सेमी 2 मिलीमीटर, यहाँ तक क्लियर हो गया। यही MSR होगा। वहाँ MSR भी बताए थे, यहाँ MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग क्या होगा। जैसे ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ देख लेंगे। तो जैसे हम ये इसे 5 मान रहे हैं, इसे 10, 5, 5, 10, 5, 15 और इसके बाद 2 खाना और, तो 15.2 सेमी हो गया एक तरह से, अगर हम माने। और अब वृत्तीय पैमाने का खेल शुरू होता है। MSR, यही वाला MSR, मुख्य पैमाने पर MSR देखा जाता है। फिर वृत्तीय पैमाने का खेल शुरू होगा। अब कैसे खेलेंगे वो चलिए हम आगे बताते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल, सर ये चूड़ी अंतराल क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं पिच। चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल कुछ नहीं होता, ये वृत्तीय पैमाना एक चक्कर पूरा घूम जाए। कैसे घुमाओगे भाई, ऐसे ऐसे घुमाओगे ना, रैचिट को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो वृत्तीय पैमाना सामान्यतः 100 खाना बना होता है, लेकिन सवाल में जितना खाना दे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो इसीलिए देखो 5 यहाँ हुआ, 95 यहाँ, इसके बाद 5 100 पूरा हो गया। तो पूरा घुमाएंगे, एक चक्कर वृत्तीय पैमाना घूम जाए। पूरा वृत्तीय पैमाना एक चक्कर घूमने के बाद जितना आगे बढ़ेगा, जैसे घूमेगा तो आगे बढ़ेगा, जितने खाना आगे बढ़ेगा वही चूड़ी अंतराल होता है। ठीक है, वृत्तीय पैमाने के एक चक्कर के दौरान मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सीधी सी बात, सामान्यतः ऐसा होता है कि एक चक्कर घुमाओगे तो एक चूड़ी आगे बढ़ता है। तो इस पर जो दिया रहता है, जैसे मिलीमीटर में दिया है तो चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर। अब ये खाने अर्ध मिलीमीटर में दिए हैं, जैसे वहाँ होता था ना मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में, तो फिर वही चूड़ी अंतराल का काम करेगा बस। ठीक, चूड़ी अंतराल समझ में आ गया। तो चूड़ी अंतराल अगर समझ में आ गया तो हम फिर आ जाते हैं उसी पर। कहाँ आते हैं, अल्पतमांक। तो स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज का
अल्पतमांक, लिस्ट काउंट निकालना है अपने को स्क्रू गेज का। पेच मापी भी कर सकते हो। तो एलसी बराबर क्या होता है सर, P/N। यहाँ P/N क्या है, जहां P क्या है, चूड़ी अंतराल है। चूड़ी अंतराल क्या होता है, चूड़ी अंतराल क्या होता है, वृत्तीय पैमाना एक चक्र घुमाने पर जितना यह मुख्य पैमाने पर आगे बढ़ेगा वही होता है चूड़ी अंतराल। अच्छी बात है। एन क्या है, वृत्तीय पैमाने पर खानों की कुल संख्या, वृत्तीय पैमाने पर खानों की कुल संख्या, कितने खाने हैं वो एन हो जाएगा। अगर आप एलसी निकाल लिए तो प्रेक्षित लंबाई बहुत आसान है, जैसा कि इसके पहले भी देखे थे। प्रेक्षित लंबाई MSR प्लस CSR इंटू एलसी। वर्नियर कैलिपर्स में क्या देखे थे, यही VSR था। अब CSR क्या है, MSR क्या है, मैं बता रहा हूँ, चिंता न करो, ठीक है। और यदि शून्यांक त्रुटि हो, यदि शून्यांक त्रुटि भी हो तो क्या करें, तो उसे भी साथ में लिख लेते हैं। फिर हम MSR VSR क्या है बता दें, क्या पहले ही बता दें, चलो यही बता देते हैं। जहाँ MSR इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग मतलब मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मतलब ये जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक सामने लिखा रहेगा, जहाँ तक आँख से दिखेगा वही है। अच्छा, इस CSR क्या है सर, CSR है सर्कुलर स्केल रीडिंग। अच्छा, इस वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक, इसे क्या कहेंगे, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कहेंगे। अब ये क्या होता है, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक क्या होता है, तो वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कुछ नहीं होता, बस आधार रेखा के सामने वाला खाना होता है। वृत्तीय पैमाने पर आधार रेखा के सामने वाला जो खाना आता है, जैसे इस समय 0 दिख रहा है तो CSR 0, लेकिन जब और घुमाओगे, इसे मान लो दूसरा चीज़ यहाँ फंसा है, तो और घुमाओगे हो सकता है 0 ना रहे, हो सकता है यहाँ 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, तो जो भी यहाँ दिखे वही CSR होगा। ठीक है, आधार रेखा के सामने वाला खाना, तो ये है आधार रेखा के सामने वाला वृत्तीय पैमाने का भाग। आधार रेखा के सामने जो वृत्तीय पैमाने का भाग पड़ता है वही होता है CSR। बोलो CSR निकल गया, MSR तो दिखाई दिया ही रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ वर्नियर पढ़ लो, सब समझाया हूँ। और LC आप निकाल लेंगे, तुरंत वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। अब यदि शून्यांक त्रुटि हो तो क्या करेंगे, उसे हम आगे पढ़ा रहे हैं, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, चूड़ी अंतराल भी हमने लिख दिया कि वृत्तीय पैमाने का एक चक्कर पूरा करने पर जितना पेंच आगे जाता है उसी को क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको आवश्यकता नोट्स बनाने को लिख लीजिएगा। अब यदि स्क्रू गेज में क्या हो, शून्यांक त्रुटि हो, मतलब पहले से सही नहीं है, स्क्रू गेज गड़बड़ है, शून्यांक त्रुटि हो, तो क्या करेंगे। शून्यांक त्रुटि दो प्रकार का हो सकता है, जी हाँ। तो वास्तविक जो माप होगी, वास्तविक लंबाई होगी, तो वास्तविक लंबाई बराबर फिर वही बात जो वहाँ बताए थे, प्रेक्षित लंबाई माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। कुछ अलग कर रहा हूँ, वर्नियर अच्छे से पढ़े होगे तो फ्री में है, कुछ है ये नहीं। वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई क्या होता है सर, MSR प्लस
CSR गुणे LC माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि। सर ये तो फार्मूला एक के साथ एक फ्री बोरो प्लस का जुड़वा ऑफर है। हाँ तो है ये। तो अगर यदि आप उसे पढ़ लिए तो ये फ्री है, क्यों हम बार बार आपको परेशान करें। इसीलिए तो VSR का स्थान CSR कर दिए, और कुछ नहीं, कुछ हम करवे नहीं करते। ये फार्मूला आपको याद ही होगा। मतलब प्लस शून्यांक त्रुटि है तो ठीक है, नहीं है तो इसे हटा दो, बाकी सेम रहेगा। अब शून्यांक त्रुटि क्या होती है? शून्यांक त्रुटि जैसा कि हम वहाँ बताए थे वैसा यहाँ भी होता है। जीरो एरर क्या है? सबसे पहले स्क्रू गेज जो मिलेगा आपको, स्क्रू गेज क्या था? अभी कुछ इसी प्रकार का था स्क्रू गेज, कुछ ऐसे था, एक स्टैंड ऐसा, एक फिक्स वाला था स्टैंड, और एक ऐसे स्टैंड था, याद होगा शायद। एक स्टैंड ऐसे था, कुछ ऐसे था, याद होगा। लो भाई, मान लो इस तरह से हम बना दिए, ठीक। चलो बना दिए हैं। ये क्या है सर? एक खाना, मुख्य पैमाना था। ये क्या था? ये 0 है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 100 तक चलेंगे, ऐसे वापस पीछे से आएंगे फिर। अब 95 96 97 98 99 100 हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का था। अब ये 0 सामने है कि नहीं है? अभी तो ये ज़बरदस्ती हमने लिख दिया है। ये 0 आधार रेखा ये है। इस दोनों स्टैंड को सबसे पहले ये होता है ना, इसे ऐसे इसे घुमाओ, इसे घुमाओ, घुमाओगे तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ा के लाओ, मन 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 ऐसे लेके आगे बढ़ेगा, आके यहीं सटा दो इसे, ठीक है। ये तो यहीं रहेगा, यही वाला आगे बढ़ के आएगा, इससे टच करेगा। एकदम ऐठते रहो जब तक चिर चिर न बोलने लगे, है ना। हाँ ये ऐसे जो है तोड़ न देना, तो इसे टच कर लेगा जब, तब आगे नहीं जाएगा। और जब आगे नहीं जाएगा तब देखो, आधार रेखा के सामने अगर 0 आ गया तब इसमें शून्यांक त्रुटि नहीं है, एकदम मस्त स्क्रू गेज है, तब आपको शून्यांक त्रुटि नहीं देखना है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या है? जब इसे मिलाओगे तो हो सकता है यह 0 आधार रेखा के सामने न दिखाई दे। हो सकता है आधार रेखा के सामने अगर नहीं है तो शून्यांक त्रुटि है पक्का। तो दो बातें हो सकती हैं। अगर ये 0 आधार रेखा के सामने पड़ा तो शून्यांक त्रुटि नहीं है। लेकिन यदि न पड़ा, यदि न हो, मतलब आधार रेखा के सामने न हो, तो आधार रेखा के सामने नहीं होगा तो क्या होगा? तो कुछ ऐसे होगा। देखो ये आधार रेखा है आपकी, और कुछ इस तरह से मान लो ये है, यही था ना, तो ये यहाँ आ गया 0, ठीक। ये 0 यहाँ आ गया, आधार रेखा यहाँ है, 0 पहले पड़ गया, आधार रेखा के नीचे पड़ गया। तो इस तरह के त्रुटि को कहते हैं धनात्मक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। वहाँ भी ऐसे ही तो था भाई, वहाँ क्या था? मुख्य पैमाना के पहले ही हो जाता था 0, बर्नियर वाला। यहाँ भी तो है वृत्तीय पैमाने का 0, अगर आधार रेखा के नीचे रह जाता है, पहले रह गया, तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि। और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ये कैसे होगा सर? ये कब होगा? ये तब होगा जैसे ये देखो, ये है वृत्तीय पैमाना, अच्छा सर, ये है आपका आधार रेखा, ये है आधार रेखा, ठीक है। आधार रेखा यही है, आधार रेखा है मुख्य पैमाने वाली। अब 0 क्या है? यहां चला है, किसका? वृत्तीय का 0, वृत्तीय पैमाने का 0 कहां चला गया? आधार रेखा के ऊपर चला गया,
तब वो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होता है। समझ गए? मतलब 0 नीचे रह गया तो धनात्मक, ऊपर चला गया आधार रेखा के, आधार रेखा ये है तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ठीक है, तो मान कैसे निकालेंगे? अब धनात्मक शून्यांक त्रुटि का मान कैसे निकालेंगे? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि बड़ा आसान है, वहाँ बताए थे जो वही है, इसीलिए कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, वर्नियर पढ़ लो तब इसे पढ़ो। अब देखो धनात्मक शून्यांक त्रुटि में ये देखना है, आधार रेखा के सामने वृत्तीय पैमाने का जो भी खाना आ रहा है, ये खाना पड़ेगा ना कोई न कोई, ये खाना पड़ रहा है, मान लो कि 1 2 3 तीसरा खाना पड़ा, तो यही 3 में LC गुणा कर दो, 3 में LC गुणा कर दो, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। समझ में आ गया? अच्छा सर जरा यहाँ देखो, सर यहाँ देखो 0 यहाँ है, ये A और ये कुछ सामने ये पड़ रहा है, तो यहाँ कौन सा पड़ेगा? आपको पता है कौन सा पड़ेगा भाई? ये है 100 वाला, इसके पहले 99 वाला होगा, ये 99 खाना, 98 खाना, ये 97, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम समझा रहे हैं, 97 खाना पड़ा ना, या 96, कोई भी पड़ा आपका मन, मान लीजिए यहाँ 96 नंबर खाना पड़ा। ठीक है, 96 नंबर खाना दिखेगा, तो सर 96 में गुणा कर देंगे? नहीं, वहाँ क्या करते थे, कुल खाने में से जो मैच करता था उसे घटाते थे, यहाँ भी वही करेंगे। 96 खाना अगर यहाँ दिख रहा है तो कुल कितने 100 खाने हैं अगर इस पे, तो 100 माइनस 96 करके तब गुणा करेंगे LC का, ठीक वैसा जैसे वहाँ था। अगर आप वर्नियर अच्छे से देखे हैं तो 100% विश्वास है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों त्रुटियाँ आपको हमने समझा दिया है। अभी इसका हम वैल्यू लिख देते हैं कि कैसे निकालेंगे, तो यही लिख देते हैं। ठीक, धनात्मक शून्यांक त्रुटि ये क्या होता है, बराबर धनात्मक शून्यांक त्रुटि बराबर प्लस लिख दो। ठीक, आधार रेखा के सामने वाला वृत्तीय पैमाने का खाना या भाग गुणे LC, धनात्मक शून्यांक त्रुटि आ जाएगा। सर ऋणात्मक वाला भी बता दीजिए अब, लो भाई ऋणात्मक वाला भी बता दीजिए। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि ये कैसे निकालोगे? पहले तो माइनस लगाओ और फिर लिखो कहानी। क्या? वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या माइनस आधार रेखा के सामने वाला वृत्तीय पैमाने का भाग ब्रैकेट बंद गुणे LC। समझ में आया क्या? वहाँ भी वही किए थे, वृत्तीय पैमाने पर खानों की कुल संख्या माइनस आधार रेखा के सामने वाला वृत्तीय पैमाने का भाग गुणे LC। ठीक, ये हुआ धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। लेकिन लैब के लिए ये सब यूज होता है, बाकी यहाँ दिया रहता है। अगर यहाँ दिया भी कि आधार रेखा के सामने 5वां खाना आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है धनात्मक शून्यांक त्रुटि अगर है तो डायरेक्ट LC गुणा कर देंगे। ऋणात्मक अगर है तो जितने कुल खाना होंगे उसमें से माइनस करके गुणा कर लेंगे। फिलहाल वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में दे देता है कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि इतना मिलीमीटर, धनात्मक इतना। ठीक है, तो इसे आप बना लीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.5 मिलीमीटर तथा वृत्ताकार मापनी 100 भाग में विभक्त है, तो अल्पतमांक बताइए। लिस्ट काउंट बताना है, ये ऑप्शन है। माइक्रोन में बताना है। IRT 96 में आया है, 2001 में भी आया है, बाद में भी आया है। ठीक है, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल इतना है। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल भी बेहतरीन है। और ये भी IRT 2000 में, 2005 में, 2009 में आया है। ठीक है, आगे भी आया है। मेरे पास इतने डाटा है तो मैं यहाँ तक दे सका। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिए, कुछ होता नहीं, ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाना है।
समझ लो फ्री का नंबर देता है, डरते फालतू हो, कुछ नहीं है, सब डाटा तो दिया है, क्यों डरना। फार्मूला कहाँ याद करना है, एक ही फार्मूला दोनों काम चलेगा, फार्मूला नहीं याद करना। चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, चूड़ी अंतराल दिया है, एलसी निकालना है, एलसी बराबर p/n, चूड़ी अंतराल बटे n होता है। चूड़ी अंतराल दे दिया है 0.5 मिलीमीटर अपान n कितना खाना है 100 भाग है। तो वृत्तीय पैमाने पर, यही तो बताए थे, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या को n कहते हैं और अभी समझाए हैं। और इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 बटे क्या 1000 mm। इसे 10⁻³ लिख सकते हो, नीचे ऊपर जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मिलीमीटर लिख सकते हैं सर। एक लाइन में भी मैं यहाँ लिख सकता था, लेकिन आपके समझाने के लिए यहाँ तक हमें करना पड़ा। अच्छा सर, तो LC बराबर 5 × 10⁻³ मिलीमीटर आया। गुरुजी उत्तर तो एक कौन आया हो, तो उत्तर माइक्रोन में पूछे बा उत्तर माइक्रोन में पूछे बा। विकल्प में अगर ये वाला विकल्प कहूँ दे देत, मिलीमीटर हटाए के केवल लिख देते 5 × 10⁻³ तो फिर मज़ा ही आ जाता, लेकिन नहीं, मिलीमीटर में है तो माइक्रोन में बदलो, क्योंकि माइक्रोन में पूछ रहा है। तो माइक्रोन मापन का पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है उसमें सब चीज़ बताए हैं कैसे बदलोगे। 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन, 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन बताओ। नहीं पता गुरुजी। हाँ पता कैसे होए, इधर देखो, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, ये तो याद ही होगा। हाँ गुरुजी ये तो याद है। चलो ज़रा और खोल लो, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो लिखाए थे और समझाए थे कि दाहिने से बाएं चलो तो 10 पावर प्लस चढ़ाओ और बाएं से दाएं चलो तो 10 पावर माइनस चढ़ाओ। तो वहीं समझाए थे, जाकर देख लेना, मापन का पहला लेक्चर देख लो। 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है, ठीक है। हाँ तो उठा के इसे मीटर के स्थान पर रखो, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 और मीटर के स्थान पे इतना रख दो × 10⁻³ मिलीमीटर, मिलीमीटर हो गया। तो 10⁻³ मिलीमीटर 1 माइक्रोन हुआ, तो 1 मिलीमीटर में उल्टा हो जाएगा, 1 माइक्रोन में 10⁻³ मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना माइक्रोन, उल्टा करो। तो 1 मिलीमीटर में, ये भी वहाँ सिखाए हैं, उल्टा कर दोगे 10⁻³ माइक्रोन, 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा 10⁻³ माइक्रोन। ये अपने आप में एक सवाल हो गया, समझ लो, ये अपने आप में एक सवाल हो गया, कह देगा कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है, तो ध्यान देना। तो इसी को 1 मिलीमीटर के स्थान पे ही रख दो, तो LC बराबर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻³ और मिलीमीटर के स्थान पे × 10⁻³ माइक्रोन, सही है। हाँ सर, 10⁻³ क्या हो जाएगा सर 5 × 10⁻0 माइक्रोन, जुड़ जाएगा 0, और किसी के घात 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब 5 × 1 माइक्रोन, मतलब सीधा सीधा 5 माइक्रोन। हम वहाँ भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको पूरी तरह से समझा दिए एक एक लाइन, ताकि आप गलत ना करें। तो 5 कहीं है, हाँ सर है ना, ये है 5 माइक्रोन, यही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइक्रोन है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.5 मिलीमीटर है तथा वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग एक हैं। एक पट्टी की मोटाई नापने में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.5 mm दे दिया ना, जो मिले उसे लिख लो। अच्छा एक अच्छी बात, पिच मिला है सर, पिच दिया है 0.5 mm, लो लिख लिए। और वृत्तीय पैमाने खानों की संख्या मतलब n दिया है 100, और क्या दिया है सर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक सर MSR दे दिया है क्या 3.5 मिलीमीटर, और क्या दिया है वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक मतलब CSR दे दिया है। इतना अच्छा लिख दिए हैं MSR CSR कि आपको टेंशन नहीं होगा। CSR लिख दिए हैं, पाठ्यांक सब कुछ लिख दिया है, वो आपको टेंशन ही नहीं है। तो फिर पट्टी की मोटाई पूछ रहा है, पट्टी की मोटाई अगर शून्यांक त्रुटि नहीं है मोबाइल नंबर नहीं है, मोटाई है, तो डायरेक्ट MSR प्लस CSR × LC उत्तर हो जाएगा।
क्योंकि जीरो एरर तो है नहीं, दिया ही नहीं है। तो MSR क्या है सर 3.5 mm प्लस CSR क्या है 68 गुणे LC क्या है, LC क्या है, LC निकाले कहाँ, LC निकाल लो, LC यही निकाल लेते हैं। LC बराबर P/N, P क्या है 0.5 mm अपान 100, तो क्या हो जाएगा 0.005 mm। 100 का भाग करोगे इसमें तो यही तो आएगा, हाँ सर यही आएगा। तो LC हो गया, अब LC के यहाँ कर दो गुणा 0.005 mm। बोलो कोई दिक्कत, हमने नहीं निकाला था यहाँ निकाल दिया। अब क्या हो जाएगा मोटाई, बोलो ये मोटाई साहब आ गए जाएंगे 3.5 mm प्लस इसका गुणा करो 8 5 40, 6 5 30, 30 4 34 और 0.3 स्थान पे तो 0.10 का mm मिलीमीटर जोड़ लो भैया करेजा। देखा कितना हो जाए 5 3 8, 3.84 mm। देख लो कहीं बा 3.84 mm, ये है DOG साहब। कोई दिक्कत नहीं, आंसर फर्स्ट क्लास। देखिए दोनों सवाल आपके IRT और पॉलिटेक्निक दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं और गजब के सवाल हैं, देख लीजिए बहुत बेहतरीन सवाल हैं। अगर इनको आप समझ लेते हैं तो स्क्रू गेज का हर सवाल आप कर जाएंगे। ठीक, देख लीजिए एक स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंशांकित है तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 100 बराबर भाग हैं। उस तार का व्यास क्या होगा जिसको स्क्रू गेज के दोनों स्टैंडों के बीच रखने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 चिन्ह, उचित नहीं है 3 चिन्ह, तथा वृत्तीय पैमाने पर 60 चिन्ह आता है। शून्यांक त्रुटि +4 चिन्ह है। ये सामने ऑप्शन है। और दूसरा वाले का देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है और ऑप्शन किस तरह का है। ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और है सरल, लेकिन आप समझ लीजिए बस। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें हम, क्वेश्चन 3 का सलूशन देखिए। अब क्या दिया है, बड़े इत्मीनान से पढ़ा करिए। मुख्य पैमाना मिलीमीटर में है, मतलब समझ गए क्या, मुख्य पैमाना मिलीमीटर में है अर्थात जो चूड़ी अंतराल होगा वो 1 मिलीमीटर होगा। चूड़ी अंतराल कितना होगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि एक ही खाना पिच होता है, वही घुमाओगे तो एक ही खाना आगे बढ़ेगी, तो एक खाना आगे बढ़ेगी तो 1 मिलीमीटर। ठीक है, तथा उसके वृत्तीय पैमाने पे 100 भाग हैं। n बराबर दे दिया, LC निकल जाएगा क्या, LC निकाल लो, निकालना है तो LC बराबर P/N, P 1 मिलीमीटर, n 100, 0.00, डायरेक्ट हम सेमी में बदलना चाहते थे लेकिन एक बार मिलीमीटर में बदल दे रहे हैं, फिर सेंटीमीटर में, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है। तो LC बराबर, अब इसे 1 सेंटीमीटर में बदल दो, इतना सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। कोई दिक्कत, बदलने में समस्या है तो पीछे जाके मापन का पहला लेक्चर देखें। अच्छा, उस तार का व्यास क्या होगा, कोई तार रख के स्टैंड के बीच नाप रहा है तो डायमीटर जो मोटाई नापेगा, व्यास क्या होगा जिसको स्क्रू गेज के दोनों स्टैंडों के बीच रखने पर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3 चिन्ह आता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक MSR 3 चिन्ह आता है। अब कोई मुझे बताए, ये तो मात्रा के साथ देता था हरदम, इस बार चिन्ह दे दिया, 3 चिन्ह आता है, मतलब 3 खाना आता है मुख्य पैमाने पर। अब एक खाने की लंबाई कितना है 1 मिलीमीटर, तो 3 खाने की लंबाई कितना हो जाएगा 3 मिलीमीटर। इतना बुद्धि लगाना होता है, छोटा सा नन्हा सा बुद्धि। समझ में आया, 3 चिन्ह दिखा आपको मुख्य पैमाने पर, और मुख्य पैमाना मिलीमीटर में है, तो एक चिन्ह का मान 1 मिलीमीटर, तो 3 चिन्ह का मान 3 मिलीमीटर, तो मुख्य पैमाना 3 मिलीमीटर हो गया। सेंटीमीटर में इसे भी बदल दो तो ये क्या हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। इतना जीरो का है लगा रहे हो, केवल 10 का भाग होगा तो इतना सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो MSR बराबर आ गया 0.3 सेमी। कोई दिक्कत भाई, LC यहाँ आ गया, MSR यहाँ आ गया। बाकी देखो क्या दिया है, वृत्तीय पैमाने पर 60 चिन्ह आता है, इसका मतलब CSR तो मिल ही गया, 60 चिन्ह आता है, 60 हो गया।
शून्यांक त्रुटि भी दिया है, शून्यांक त्रुटि 4 चिन्ह है, शून्यांक त्रुटि 4 चिन्ह है, याद करो शून्यांक त्रुटि प्लस 4 चिन्ह। तो क्या करते थे हम, एलसी का गुणा करके शून्यांक त्रुटि निकालते थे, याद होगा, धनात्मक है तो शून्यांक त्रुटि बराबर प्लस कितना 4 चिन्ह और गुणे एलसी, अभी बताए थे एलसी 0.01 मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर, और अगर इसे तोड़ दोगे तो सेंटीमीटर में 0.04 सेमी, ये सेंटीमीटर में आ गया। आपको शून्यांक त्रुटि मिल गया, एमएसआर मिल गया, सीएसआर मिल गया, एलसी मिल गया, निकाल लो वास्तविक मोटाई या लंबाई जो भी पूछा हो, ठीक है, व्यास वास जो भी पूछा हो। कोई दिक्कत नहीं, एमएसआर प्लस सीएसआर गुणे एलसी माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि, फार्मूला लिख दे रहे हैं बार बार हम ताकि आपको याद हो जाए। वैसे भी आप याद मत करिए, याद हो जाएगा। एमएसआर दिया है, कहाँ गया 0.3 cm चीफ मिनिस्टर साहब। सीएसआर 60 है, देख लो यहाँ है 60 है। आपको समझाने के लिए दुनिया भर का बात करना पड़ता है। एलसी कहाँ है, एलसी यहाँ है 0.001 cm माइनस शून्यांक त्रुटि प्लस के साथ लोगे एक माइनस सर, प्लस क्या प्लस 0.004 है सर, 4 cm चीफ मिनिस्टर, रख के जोड़ लो उत्तर हो जाएगा महाराज। 0.3 cm प्लस 60 का गुणा करो, 60 का गुणा करो 0.3 स्थान पे है, 1 0 होगा तो यहाँ आ जाएगा। सर नहीं, 60 का गुणा तो नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं करेंगे। अरे 1 0 ख़त्म करेगा दशमलव यार, 0.06 cm सही है ना देख लेना, ठीक है मास्टर। और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस 0.004 cm। अब बताओ इसे घटा सकते हो, क्यों नहीं सर घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते, इसे जोड़ के घटा दो। 0.3 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ है, 6 cm माइनस 0.004 cm। अब घटाना जोड़ नहीं आएगा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। यहाँ 0 करके 4 घटाओ तो 4 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बचा 5, उतार दो सीधा 5 3, भाई साहब उतर जाओ, इतना सेंटीमीटर आएगा। जोड़ घटाना हमसे मत पूछो, देखो कहीं आया है 0.356 सेमी, 0.356 सेमी, ये भाई ये उत्तर झलक रहा है। ये गुरुजी तो बहुत बढ़िया सवाल रहा ना बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, फिर वही कार्यक्रम, जैसे जो दिया है उसे शुरू कर दो, रखना जो दिया है उससे रखना शुरू करो। स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में है, मतलब पता चल गया पी माने चूड़ी अंतराल आधा मिलीमीटर, जो मिले उसे रख लो। आधा मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर मतलब 0.5 मिलीमीटर, ठीक है सर। इसे भी सेंटीमीटर में बदल लें, तुम्हारा मन बदलते चलो यहीं सेंटीमीटर में, और मीटर में आंसर है, मीटर में नहीं जाता है आंसर ज़्यादा। मान लो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम बदल के देख लेंगे, सेंटीमीटर में देख लो, ज़्यादातर सेंटीमीटर में आंसर आता है। तो इसे हम 0.05 cm चीफ मिनिस्टर लिख लेंगे। हाँ सर ठीक है, पिच मिल गया, यही पिच होगा। उसके वृत्तीय पैमाने में 100 भाग है, मतलब सर n बराबर 100 हो गया। एक तार को स्क्रू गेज के ठीक जबड़ों के बीच में रख दिया जाता है, मुख्य पैमाने पर 6 चिन्ह मिलता है। मुख्य पैमाने पर, अब देखता हूँ, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 6 चिन्ह मिला 6 चिन्ह, मात्रक नहीं दिया, 6 खाना दिख रहा है मुख्य पैमाने पर। बता सकते हो कितना होगा पूरी लंबाई? अरे महाराज एक पिच क्या होता है, एक खाने की लंबाई दिया है ना अर्ध मिलीमीटर में, आधा मिलीमीटर, एक खाना आधा मिलीमीटर, तो 6 खाना कितना हो जाएगा? टक टक टक, 6 खाना है, एक आधा मिलीमीटर का है तो 6 खाना 3 मिलीमीटर का, यही में आधा मिलीमीटर गुणा कर दिया, 6 पंचे 30, 3 मिलीमीटर, तो 3 mm हो जाएगा, बराबर 0.3 cm हो जाएगा सर।
क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियरम एकदम क्लियर है, कौन दिक्कत ना। ये MSR मिल गया। आगे देखा और का बा वृत्तीय पैमाने पर 40 चिन्ह होता है, CSR 40। तो उस तार का क्षेत्रफल बताना है। शून्यांक त्रुटि। एक बात बहुत ध्यान से देखना, यहाँ -10 चिन्ह दिया है, -10 चिन्ह। इसका मतलब कैलकुलेशन आपको करना नहीं है कि वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या माइनस करो, नहीं। देख रहे हो माइनस के साथ पहले से आ गया है। फार्मूला याद है निगेटिव का? 1 मिनट ध्यान देना। ऋणात्मक जो शून्यांक त्रुटि होता है वो क्या होता है जरा आप समझिए। माइनस वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या माइनस आधार रेखा के सामने वाला खाना, ये सब पूरा अंदर गुड़ा उड़ा करके गुड़े एलसी होता है, ठीक है। तो ये अंदर वाला पूरा हल करके दिया है आपको 10, देख नहीं रहे हो, माइनस के रूप में दिया है। -10 चिन्ह आता है, -10 चिन्ह। इसका मतलब अंदर का गुड़ा हटाओगे तभी तो माइनस आएगा। -10 चिन्ह दे दिया, इसका मतलब इसी में सीधा एलसी गुड़ा कर दो। हमारा काम तो बहुत आसान कर दिए भाई आप। हाँ एलसी कहाँ निकाले हो अभी? एलसी निकाले नहीं, निकाल लेंगे। नहीं निकाले हैं निकाल लेंगे, समझ रहे हो। डायरेक्ट 10 का गुड़ा, क्योंकि दिया है 10 चिन्ह तो 10 केवल एलसी गुड़ा करो। सर एलसी पहले निकाल लो। एलसी बराबर P/N। P का मान 0.05 cm अपान 100 बराबर क्या हो जाएगा सर? किसमें पावर में ले चलें क्या? हाँ सर पावर में ले चलिए, ज़्यादा अच्छा है। तो पावर में ले चलो, क्या दिक्कत है, पावर में ले चलो। तो इसे 2 जीरो और बढ़ जाएगा तो 5 गुणे ऊपर जाएगा 10 घाते -4 cm हो जाएगा। पावर में लिख दिए एलसी। अब एलसी गुणा यहाँ कर दो सर। -10 गुणे शून्यांक त्रुटि में 10 गुणे 5 गुणे 10 घाते -4 cm। तो क्या आ जाएगा? 10 घाते 1 ख़त्म हो जाएगा, -5 गुणे 10 घाते -3 cm। आगे देखा जाएगा। हो गया, सब मिल गया। एलसी मिल गया, शून्यांक त्रुटि, MSR CSR सब तो मिल गया। तो क्या, तो पहले ये क्षेत्रफल पूछा है। सबसे पहले मोटाई नापोगे, उसका आधा करोगे त्रिज्या आएगा, फिर πr² कर देना है, ठीक है। तो पहले व्यास क्या निकलेगा? व्यास निकलेगा क्या? MSR प्लस CSR गुणे LC माइनस प्लस माइनस शून्यांक त्रुटि, ये फार्मूला। MSR दिया है भाई साहब 0.3 cm प्लस CSR दिया है 40 गुणे LC दिया है, LC ये दिया है 5 गुणे 10 घाते -4 cm। माइनस रहा था इधर, माइनस निगेटिव दी है बा, निगेटिव वाला ले लो शून्यांक त्रुटि। 5 गुणे 10 घाते -3 cm। बस सॉल्व कर ले आंसर। व्यास का आधा के त्रिज्या πr² लगाया जाए। चलो देखा जाए। 0.3 cm 4 5 20 200, ये इसे सॉल्व डायरेक्ट कर दें हम। ये 4 5 20 200 आएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 गुणे 10 घाते -2 या प्लस 0.02 cm। यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 आएगा, अर्थात बटे 100 सॉल्व कर दी। प्लस ये क्या हो जाएगा बटे 1000, ये प्लस हो जाएगा माइनस 0.0 एक बार और 0.5 cm। अब ये कैसे होता है ये भी बताना पड़ेगा महाराज। 5 गुणे 10 घाते -3 बराबर 5 बटे 10 घाते 3 लिख सकते हो, 5 बटे 1000 लिख सकते हो। 1000 भाग करो 0.005 5 ही तो आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो चलो वैल्यू रखो, जोड़ लो। जोड़े तो मिला है सब, 3 2 हाँ मस्त है सर। 0.325 cm आ गया, व्यास आ गया इतना, ये व्यास हो गया। त्रिज्या
त्रिज्या r बराबर क्या आ जाएगा 0.325 cm अपान 2 का भाग करो 0.2 1 का 2 2 6 12 सही है 2 दूनी 4 2 5 10 ठीक है। आशा करता हूँ शायद इतना ही आएगा 1600 इतना ना इतना cm भाग दे लेना ठीक है। अब ये 0.1625 cm इतना आ गया रेडियस। अब अगर इतना आ गया रेडियस तो यार वो तो निकाल ही लोगे क्या क्षेत्रफल कार्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर मतलब इसी के स्क्वायर 0.1625 का स्क्वायर इंटू पाई सेमी स्क्वायर ठीक है। सेमी स्क्वायर करिए इसका स्क्वायर करिए आ जाएगा यहाँ कार्ड का क्षेत्रफल 26 40 625। अब ये तुझे कैसे मास्टर बहुत तेज है ना तुम स्क्वायर करके देखना पाई सेमी स्क्वायर। लेकिन सर अब दशमलव कितने स्थान पे जाएगा 2 बार स्क्वायर है तो 8 स्थान पे जाएगा 4 स्थान है और 4 स्थान फिर गुणा करोगे स्क्वायर है तो 8 स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है सर 8 स्थान तक जाना चाहिए ना। देखो ये 4 4 3 7 1 0 और बढ़ाओ फिर दशमलव यहाँ लगाओ ठीक इतना आएगा कि नहीं देख लो ठीक दशमलव यहाँ लगाओ इतना वैल्यू आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो मोबाइल से करके देख लो ठीक। अब इस दशमलव को अगर हम यहाँ 26 के बाद लगाएं तो 3 कड़ी आगे जा रहे हैं तो 26.4 गुणे इधर जाते हैं पावर माइनस चढ़ाते हैं ये बहुत पहले ये सब छोड़ सकते हो बाकी छोड़ दो 0 के बाद छोड़ दो तो पाई सेमी स्क्वायर इतना वैल्यू ये देख लो उत्तर है ठीक है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक स्क्रू गेज के शीर्ष को 5 पूरे चक्कर देने पर पेंच 2.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। यदि शीर्ष के स्केल पर 100 खाने हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक आ गया। फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है क्वेश्चन में दम अब आया हुआ है IRT में भी आया है 2004 में। क्या कर रहा है 5 पूरे चक्कर देने पर 5 चक्कर घुमाने पर 2.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। पिच का डिफिनेशन क्या होता है एक चक्कर घुमाने में जितना आगे बढ़ता है 5 चक्कर में कितना जाता है 2.5 मिलीमीटर आगे जाता है तो एक चक्कर में कितना जाएगा भाई एक चक्कर घुमाने पर 2.5 मिलीमीटर अपान 5 बराबर 0.5 मिलीमीटर। और आपको पता है एक चक्कर घुमाने में जितना आगे जाता है वही पिच होता है जी सर तो यही पिच हो गया 0.5 मिलीमीटर बोलो सही है। और कुल खानों की संख्या कितना है सर खानों की संख्या 100 है तो LC तो जानते हैं P/N 0.5 मिलीमीटर अपान 100 तो 0.005 मिलीमीटर भाग करो इसमें ठीक है मिलीमीटर। लेकिन सर यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो 1 0 और बढ़ा दो सेंटीमीटर में दिया है तो ऑप्शन देखो अब सर ए ना बिल्कुल ना 2 0 सेमी में है मिलीमीटर में होता सही है। ये देखो 3 0 के बाद 5 आया सेमी ए है 3 0 के बाद 5 सेमी में ए है। समझ में आ गया। आशा करता हूँ स्क्रू गेज आपको समझ में आ गया होगा। बर्नियर पढ़े होंगे तो पक्का आ गया होगा। और अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं वीडियो इसका मतलब है आप काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें और इसे और प्रमोट करने के लिए लोगों से सब्सक्राइब करवाएं जिससे मेरे अंदर उत्साह जगे और मैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ ठीक और अच्छे टॉपिक लाऊंगा। तो अभी एक लेक्चर हम न्यूमेरिकल का और कर देंगे पूरे मापन का जिसमें आपका सार्थक अंक कोटिमान भी होगा परसेंटेज एरर भी होगा बर्नियर स्क्रू गेज के भी 1-2 सवाल और होंगे है ना। और जो भौतिक राशियाँ मात्रक उतरक है वहाँ से भी क्वेश्चन तो 10-12 क्वेश्चन का एक लेक्चर और हम बना देंगे। फिर जो है आपको नया चैप्टर शुरू करेंगे और नया चैप्टर आपके डिमांड पर
आपकी बहुत भारी भरकम डिमांड है कि वेक्टर पढ़ा दीजिए सर, ठीक है। तो पढ़ा देंगे वेक्टर, लेकिन आप बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। वेक्टर पढ़ा देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि मेरे अंदर उत्साह जगे कि मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे सकूं। ठीक, धन्यवाद।